नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं डेड सीवर्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त अधिवेशन। संसद का वह तंत्र जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठकर डेडलॉक को खत्म करते हैं, यानी कि डेडलॉक का मतलब होता है यानी कि जब दो सदन, दो पक्ष, दो लोग के बीच में झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, फिर रास्ता बंद हो जाए, यानी कि डेडलॉक, रास्ता लॉक हो गया है, रास्ता बंद हो गया है, तो उस स्थिति को डेडलॉक कहते हैं। तो बात ऐसा ही होता है संयुक्त अधिवेशन में, यानी कि जब दो पक्ष में झगड़ा हो जाता है, तो डेडलॉक हो जाता है। तो फिर डेडलॉक को खत्म करने के लिए संयुक्त अधिवेशन होता है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन होता क्यों होता है ये? तो जब एक सदन, यानी कि एक सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि एक सदन यस कहे और दूसरा नो कहे, यानी कि कोई बिल पास हो रहा है तो एक सदन का कहना है हाँ कि ये बिल पास होना चाहिए, और दूसरे सदन का कहना है कि नो, ये बिल पास नहीं हो सकता, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है। और कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को? कौन कराता है? प्रेसिडेंट कराते हैं। कौन कराता है? प्रेसिडेंट कराते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत कराते हैं? अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108 के तहत क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। कौन कराता है? प्रेसिडेंट कराते हैं। तो पहला कंडीशन होता है कि जब एक सदन किसी बिल को हाँ कर दिया, एक सदन किसी बिल को पास कर दिया और दूसरा कहे नहीं करेंगे, तो फिर क्या होता है? झगड़ा होता है, डेडलॉक बन जाता है वहां पे। तो फिर इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन होता है। और फिर दूसरा कंडीशन है अमेंडमेंट पर डिसएग्रीमेंट। यानी कि देखिए, एक सदन बिल था, अगर कोई बिल है, जैसे कि डाउरी प्रोविजन बिल था जो कि 1961 में बनाया गया था। इस बिल को 1961 में, तो इस बिल में जब ये बनाया गया था तो लोकसभा बोले कि हाँ, ये बिल को ऐसे ही पास होना चाहिए, इस बिल को पास होना चाहिए। लेकिन वहां पे राज्यसभा का डिसएग्रीमेंट होता है। राज्यसभा कहते हैं कि इस बिल में कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए इस बिल में। तो फिर वहां पे ये क्या हो जाता है? इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन होता है। अगर ऐसा भी कंडीशन आता है कि बदलाव भी होना चाहिए, तो तब पर भी संयुक्त अधिवेशन होता है। और तीसरा कंडीशन है 6 महीने से ज्यादा बिल पर रोकना। एक सदन ने पहले ही पास कर दिया है, लेकिन दूसरा सदन उसको लेके 6 महीने से ज्यादा रोक कर रखा है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर भी संयुक्त अधिवेशन होता है। तो इस 3 कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन आ जाए तो संयुक्त अधिवेशन होना तय ही है। ये किस पर लागू होता है? ऑर्डिनरी बिल, यानी कि ये साधारण बिल पर ही लागू होता है। किस पर लागू होता है? ये साधारण बिल पर ही लागू होता है, मनी बिल पर नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर भी नहीं, यानी कि ये संवैधानिक बिल पर भी नहीं होता। संशोधन से भी रिलेटेड ये बिल क्या होता है? इसमें नहीं होता है। और मनी बिल पर भी ये नहीं लागू होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसको कौन प्रिसाइड करता है? इसको लोकसभा स्पीकर। अगर वो मौजूद है तो लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा स्पीकर करेंगे। अगर वो मौजूद नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर वो नहीं है, लोकसभा स्पीकर नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और फिर अगर ये भी नहीं है, अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तब फिर कौन करेगा? तब राज्यसभा डिप्टी स्पीकर चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिप्टी स्पीकर कौन करेगा? राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन करेंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरमैन होते, बट ये नहीं कर सकते हैं अध्यक्षता। इसकी अध्यक्षता
वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। बस लोकसभा स्पीकर कर सकते हैं और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कर सकते हैं और राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन कर सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं इसको। और अब इसकी वोटिंग कैसे होती है, इसकी वोटिंग कैसे होती है, यानी कि ये बिल कैसे पास होता है, कैसे पास होता है ये बिल? सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि जहां पर ज्यादा लोग रहेंगे वहां पे ज्यादा लोग भागेंगे, जहां पर ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पे ज्यादा लोग भागते हैं। अब जैसे 10 लोग हैं, अब वो बोल रहे हैं कि पढ़ने के लिए, 10 लोग बोले पढ़ने के लिए और एक लोग का मन है कि मतलब खेलना, तो वो भी अपने मन में सोचेगा अगर इन लोग पढ़ने जा रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, हम खेल के क्या करेंगे, तो हमको भी पढ़ना चाहिए। तो ऐसी ही बात होता है कि जहाँ पर ज्यादा लोग वहीं पे वही उसी की जीत होती है। तो सिंपल सी बात है, लोकसभा में ज्यादा मेंबर होते हैं और अधिक डिसीजन लिया जाता है लोकसभा से ही, डिसीजन लिया जाता है लोकसभा से ही। तो लोकसभा में ज्यादा मेंबर होने की वजह से जीत होती है लोकसभा की हमेशा, और डिसीजन भी लोकसभा से ही लिया जाता है, यानी कि लोकसभा में मेंबर ज्यादा और लोकसभा की जीत हो जाती है क्योंकि उसमें मेंबर ज्यादा होते हैं। और अब तक ये कितनी बार हुआ है संयुक्त अधिवेशन? अब तक कितनी बार हुआ है? 3 बार, 3 बार हो चुका है। तब का एक होता है 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल, डाउरी प्रोहिबिशन बिल सरकार ने इसे बनाया डाउरी प्रोहिबिशन बिल क्योंकि बहुत ज्यादा दहेज का बहुत ज्यादा वो था। देखिए जैसे कि कोई बाप गरीब है, अगर उसकी बेटी है तो फिर लड़के वाले के पक्ष में गाड़ी, चैन, अंगूठी और बहुत सारा चीज मांगते हैं। अगर उनके पास नहीं होता है तो फिर शादी नहीं होती। तो गरीब लोग कहाँ से इतना दे पाएंगे, इतना कहाँ से जुटा पाएंगे देने के लिए। तो इस पर सरकार ने एक बिल बनाया डाउरी प्रोहिबिशन बिल, यानी कि ये दहेज प्रथा को रोकना, इसका उद्देश्य था दहेज प्रथा को रोकना, दहेज प्रथा को रोकना और दहेज मांगने वाले को भी और दहेज देने वाले को भी, दोनों को जुर्माना लगेगा। तो इस बिल को क्या हुआ, इस बिल को लोकसभा ने पास कर दिया था कि हाँ इस बिल को ऐसे ही पास कर देना चाहिए, बट लोकसभा ने इस पर अमेंडमेंट करवाने की राय दी। तो ये बिल भी ये बिल रिजेक्ट तो नहीं हुआ था, बट इसमें हुआ क्या था, इस बिल में संवैधानिक क्या बोलते हैं संशोधन होने की वजह से इस पर क्या हुआ, झगड़ा हो गया। तो फिर क्या हुआ, संयुक्त अधिवेशन हुआ तब जाके ये सही हुआ। और दूसरा हुआ था 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन, यानी कि BSC, बैंकिंग सर्विस कमीशन, ये इसको रिपील बिल भी कहा जाता है। अगला है पोटा बिल 2002 में हुआ, जो पोटा बिल 2002 में, यानी कि पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये 2002 में इस बिल को पास किया गया 2002 में, पोटा बिल प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। और ये क्या था, एंटी टेररिज्म लॉ। इसका उद्देश्य था आतंकवादियों को पकड़ना, रोकना और उन पर सख्ती से कार्रवाई करना, पोटा बिल। तो इस पर भी मतलब मतभेद हो गया था, इस पर भी झगड़ा हो गया था और इसको बाद में रोक भी दिया गया था। आई होप आप लोगों को संयुक्त अधिवेशन समझ में आया, जो कि संसद में सहमति न बनने पर, संसद में दोनों सदन में सहमति न बनने पर ये अंतिम समाधान प्रदान करता है, यानी कि ये लास्ट ऑप्शन होता है उसका सॉल्यूशन करने का, यानी कि संयुक्त अधिवेशन करता है जो कि इससे समाधान होता है। तो यही था संयुक्त अधिवेशन।